बागवान भाइयों, नमस्कार। फेसबुक लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। बागवान भाइयों, आज मेरा लाइव आने का उद्देश्य बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात पे चर्चा करने के संदर्भ में था। जैसा कि आप लोगों को या हम लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से विदित ही हो चुका है कि हमारी प्राइवेट कंपनी अदानी शायद दूसरी कंपनीज ने भी अपने रेट खोल दिए हैं। तो जो रेट अदानी ने खोले हैं वो वो आप लोगों से मैं सोशल मीडिया के माध्यम से साझा करना चाहूँगा। 72 रुपये हमारे LMS के रेट खोले गए हैं। 62 रुपये एक्स्ट्रा स्मॉल, 52 रुपये और 42 रुपये, मतलब जो सेपरेटर होता है वो 52 रुपये। अब एक बड़ा जो क्वेश्चन निकल के सामने आ रहा है, क्या यह रेट उचित है? क्या ये मार्केट के अनुरूप है, या ये मार्केट पर क्या इम्पैक्ट करेंगे, या क्या इसमें बेहतर सुधार हो सकते थे, या फिर इसमें कोई कमियां हैं या हमारी कोई कमियां हैं? तो जो बागवान भाइयों मैं भी आज तक ऑब्जर्व कर पाया या जो समझा हूँ मार्केटिंग को लेके, क्योंकि मेरे ये व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं और सोच भी हो सकती है और मैं गलत भी हो सकता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सही हूँ हर जगह पे। तो इस पे आप लोगों के सब लोगों की राय भी ज़रूर आएगी और अपना अपना एक्सपीरियंस हम सोशल मीडिया के माध्यम से शेयर भी करते हैं एक दूसरे से। भगवान भाइयों, जो वर्तमान की जो मार्केट चल रही है, जो हमारा जो अदानी रेट खोलता है, एक जो मुझे सबसे पहले ऑब्जेक्शन था, मैंने कुछ दिनों पहले भी बोला कि अदानी जब से बेचता है तो वो फार्म पिक करके मार्केटिंग करता है। तो बागवान भाइयों, जो ये फार्म पिक है, ये कौन सी कंपनी है? सेब तो आपका और हमारा है। हम ये चाहते हैं कि उस पे फार्म पिक के साथ साथ एक जिस इलाके का सेब है, मान लो रोहड़ू का सेब है, तो फार्म पिक रोहड़ू जहां से वो प्रोड्यूस हुआ है, उस स्टिकर पे उस जगह का नाम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पूरे इंडिया में जो मार्केटिंग हो रही है वो फार्म पिक की हो रही है, जबकि सेब हमारा है और हमारे इलाका कहीं ना कहीं उससे पीछे हट रहा है। हो सकता है जो कंज्यूमर, जहां तक फार्म पिक का एप्पल पहुंच रहा है, वो डायरेक्ट उस इलाके का अगर सेब उसको पसंद आता है तो डायरेक्ट खरीदने की सोच सकता है, मगर जो फार्म पिक का सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं मुझे डाउट है और इसमें सुधार होना चाहिए। और उसके साथ साथ आती है रेट लिस्ट की बात। बागवान भाई, एक बड़े चालाकी से प्राइवेट कंपनीज अपने रेट खोलती है। आप देखेंगे 72 रुपये, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में स्ट्राइक करेगी कि बहुत अच्छे रेट है, मगर आप एक चीज सोचना भूल गए कि 72 रुपये उनका हाईएस्ट है LMS, जो 80 to 100% कलर वाला जाता है। अब आपका जो उससे नीचे वाला कलर वाला आता है वो आपके 57 रुपये, और नीचे आपका रेट जो सबसे कम आता है वो 11 और 12 रुपये तक आता है। मैंने भी एक दो बार सेब दिए थे अदानी को, तो जब मैंने एवरेजन निकाली ABCD सारे पूरे सेब की, तो वो बहुत ही कम आई। अगर मान लो लगभग 50 रुपये kg बैठता है आपका सेब, अगर अदानी आपसे 50 रुपये किलो खरीदती है, तो कहीं ना कहीं वो 12 और 1300 के आसपास पैक हो रहा आपका माल। और इस वक्त की जो प्रीमियम की सेब की जो मार्केटिंग है, वो लगभग 1700 रुपये से लेकर 2200 और 2300 तक अभी भी सेब बिक रहा, अच्छी दर वाला, अच्छी गुणवत्ता वाला। अब देखिए बागवान भाइयों, यहां झगड़ा ये नहीं है कि नीचे वाले माल को हिट करना है। बेसिकली जो टॉप क्वालिटी का सेब होता है उसको हिट करती है, क्योंकि अब 1000 रुपये से 1200 रुपये से नीचे तो क्या ही सेब बिकेगा, अच्छा सेब
क्या ही बिकेगा इससे नीचे। अब देखिए कितने शातिराना तरीके से प्राइवेट कंपनी हमारे बीच घुस के हमारे रेट को, मार्केट को खत्म करती है। एक्चुअल में जो बड़ी मार्केट है, जो अभी अच्छा प्रीमियम से बिक रहा है, जैसे ही ये बात पता लगती है कि अदानी ने अपने रेट लगभग पेटी के हिसाब से 12 और 1300 रुपए खोले हैं, तो जो सेब अभी खरीदार आपके 1800 से लेकर 1700 से लेकर 2200 तक खरीद रहा है, वो कहीं ना कहीं नीचे लाके 14 और 1500 रुपये पैक हो जाएगा। आप देखेंगे इसका 2-4 दिन के बाद असर देखिए आप इसका। वैसे तो आज ही शायद मार्केट में पड़ गया होना, नहीं तो कल और परसों, या आप देखिए सिर्फ 3 दिन के लिए रेट खोले गए। 3 दिन का एक झुंझुना बागवानों को दिया जाता है, 3 दिन के बाद फिर से रेट गिरा दिए जाएंगे। जैसे ही ऊपर की मार्केट 1500 आएगी या 1600 बिकने लग जाएगा, जिनका सेब अभी मार्केट में बागवानों का बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने रेट फिर से डाउन करेगी। बागवान भाइयों, एक चीज हमें देखना होगा, अपने अधिकार। जब ये कंपनीज हमारे बीच आती है तो जो भी इनकी डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, मुझे नहीं लगता आज तक किसी के पास इनके सीए स्टोर में, आई थिंक जो अभी तक मैंने समझा है या किसी को पता होगा तो आप यहां साझा कर सकते हैं, 25% सेब आम लोगों का भी स्टोर करना पड़ता है। क्या इन कंपनीज ने 2000 से लेकर आज तक लगभग 20 साल से ये हमारे बीच है, क्या इन्होंने हमारा आम लोगों का सेब स्टोर किया? अगर किसी का किया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मेरा हुआ था। ऐसा क्यों है? फिर से बागवान भाइयों, एक चीज मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, सरकारी तंत्र का फेलियर, आम लोगों का जागरूक ना होना। अगर आप आंख मूंद कर ऐसे ही चुप बैठे रहे तो ये सब मिलके हम आम लोगों का खून चूस रहे और चूसेंगे। इनको सबक सिखाने का अब जो मुझे लग रहा है एक ही तरीका हमारे पास है कि इन लोगों को सेब ना दिया जाए, सामूहिक बहिष्कार। मगर यह पॉसिबल नहीं है हमारी इंडस्ट्री में। क्यों? क्योंकि यहां बागवानों की गलतियां हैं। बागवान अपना फायदा देखता है, इंडस्ट्री का फायदा कोई नहीं देखता है। तभी हमने एक बात बोली थी कि आप इकट्ठा होके कोऑपरेटिव सिस्टम में जुड़ना होगा, जिसके परिणाम स्वरूप अगर कभी किसी चीज का बहिष्कार भी करना हो तो एक मंच पे आप पूरा सामूहिक बहिष्कार कर सकते। आप इनको नहीं रोक सकते क्योंकि ये कॉरपोरेट्स है। ना हम इनके साथ लड़ सकते आम आदमी, ना इनके साथ केस में लड़ जीत सकते आप, ना इनके साथ पैसों से आप लड़ सकते। आप किसी भी बिना पे इनसे फेल हो जाएंगे। इनका मेन टारगेट होता है मार्केट को खत्म करना। जितने भी प्राइवेट कंपनीज आती है, आपने देखा होगा, ये 4-6 दाने 250 रुपए में या 2 दाने 200 रुपए में सेल करते हैं बाद में। क्यों? ऐसा फ्लक्चुएशन क्यों है? ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही है, मगर हम इसके भागीदार क्यों बने? आप लोगों के बीच कुछ दिनों पहले भी मैं लाइव आया था और हम इन चीज़ों पे डिस्कस करते रहते थे, कभी कोई सीरियसली नहीं लेता था। आज शायद जो हाइट वाले लोग हैं जो इनको सेव देते हैं, आज आपको समझ आ गया। आप लोगों के माइंड में जो एक चीज़ घुसी थी कि लो हाइट वाले मार्केट खराब करते, लो हाइट वाले मार्केट खराब नहीं करते। आप अपने ही लोगों के खिलाफ जरूर बोलेंगे, मगर कभी कॉरपोरेट्स के खिलाफ कोई नहीं बोलेगा। आपकी मार्केट डाउन करते हैं प्राइवेट कंपनीज, ग्रोवर कभी भी मार्केट डाउन नहीं करता। इतने बड़े देश में सिर्फ इतना सा सेव होता है हमारे, उससे कभी मार्केट डाउन नहीं होती। अगर मार्केट डाउन हो रही है तो प्राइवेट कंपनीज के द्वारा। तभी हमें समझना होगा हमारे राइट्स क्या है, हम इनको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी बागवान भाइयों, 1-2 दिन पहले जब मैंने आड़तियों वाली लाइव में आप लोगों के बीच कुछ बातें रखी थी, वो फिर से आज यहां निकल के सामने आ रही है। हमने अपने ही आड़तियों को चोर तो बोला, क्या हमने प्राइवेट कंपनी को चोर बोल सकते हैं? आप कितने लोग बोलते? आप बोलिए, स्ट्राइक कीजिए कि ये रेट क्यों है। जब आपकी मार्केट 2000 और 2200 आज प्रीमियम की है, तो आपके 72 रुपए के कौन से रेट है? आज भी आप देखेंगे 2000 से लेकर आज तक इनकी ठेकेदारी सिर्फ 72 रुपए से ऊपर नहीं जा पाई ये लोग।
72 या 75 रुपए के बीच। मार्केट चाहे जितनी मर्जी हो, लास्ट ईयर इतना ऊंचा सेब बिका, फिर भी इनके रेट 72 और 80 के बीच ही। मगर जब एवरेजन आप निकालते हैं तो सिर्फ 50 से 55 रुपए पर केजी आपको मिलता है। क्यों? बागवान भाइयों, आने वाला भविष्य मार्केटिंग को लेके खास तौर से हमारा बहुत अंधकार में है। आपका, मेरा, हर किसी बागवान का। हम ऑर्चर्ड लगा रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, ओके, मगर जो मेन बात है, जब बाद में उसकी मार्केटिंग को लेके आएगी तो दिक्कत आएगी। तभी बागवान भाइयों, मैंने हर वीडियो में आप लोगों को अवेयर करता हूं कि पॉलिसी मेकिंग, राजनीति में ऐसे लोगों का होना जो आपकी बातें करे, आपकी बात रखे, और एक ऐसा रोड मैप आप लोगों के सामने हो जिसमें आप फ्यूचर प्लानिंग कर सके, फ्यूचर की मार्केटिंग को लेके। आज तक कितने लोगों ने मार्केटिंग की बात की, एमएसपी की बात हम कर रहे हैं, मगर किस एमएसपी तो अभी भी है हमारे को, मगर दुर्भाग्य देखिए हमारा, एक देश में रह के हमारा दुर्भाग्य देखिए। हमारे को जो एमएसपी होता है वो हमारे बी ग्रेड सेब पे या ड्रॉप एप्पल पे दिया जाता है, जबकि फर्स्ट ग्रेड का, सेकंड ग्रेड का, हर सेब का अलग एमएसपी होना बहुत जरूरी है। आप देखें कि कश्मीर में ये सुविधाएं हैं, तो हमारे हिमाचल प्रदेश में क्यों नहीं है? क्यों? क्योंकि हमारे लोग एकजुट होके इन मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते। मार्केटिंग समझिए बागवान, पैदा तो कर लेंगे, क्वालिटी भी पैदा कर देंगे आप लोग, मगर मार्केटिंग का क्या है? जिसको आज ये पित्तू बोलते हैं उसको बेबी एप्पल बोला जाता है विदेशों में, और एक बोतल जैसे पैकेट में जैसे उसमें मार्केटिंग की जाती है 6 और 8 सेब डाल के। ऐसा हमारे देश में क्यों नहीं है? अगर बागवान भाइयों आप लोग ऐसे ही सहते रहे, हमारी इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। आपको मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊं, हमारे जो बुजुर्ग थे वो अफीम का कारोबार करते थे। एक टाइम आया, अफीम का कारोबार खत्म हुआ, उसके बाद हमारे लोग आलू की खेती करने लगे, आलू का व्यापार करने लगे। धीरे 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 आलू खत्म हुआ, फिर हमारे लोग शिफ्ट हुए सेब पर। जो सीढ़ी है वो ऊपर भी जाएगी और नीचे भी आएगी। तो बागवान भाइयों, हम उस टॉप पर पहुंचे अभी बागवानी की, जहां से एकदम डाउनफॉल की ओर हम जाने वाले हैं। उसके लिए बहुत सारे रीजंस। एक, हमारी सॉइल की फर्टिलिटी, हमारा क्लाइमेट चेंज, इतनी बीमारियां हो चुकी है कि उसको कंट्रोल ही करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे खादों, दवाइयों की गुणवत्ता। उसके साथ साथ जो सबसे बड़ी वजह रहेगी, महंगाई। आज मार्केट सेब तोड़ने से लेकर भेजने तक का लगभग 350 से 400 रुपए पर बॉक्स खर्चा एक बागवान को देना पड़ रहा है। उसके बाद उसकी मेहनत, खाद, स्प्रे पूरी साल का, उसके बाद उसका पारिवारिक हो। अगर हमारा एप्पल 800 रुपए से नीचे बिकता है एवरेजन, तो हमारे को 100% लॉस है। सिर्फ आप 3 वक्त की रोटी कमा पाएंगे अपने घर में। हमारा एप्पल महंगाई के हिसाब से, स्थिति के अनुसार 1500 रुपए से नीचे नहीं बिकना चाहिए सिलेक्टेड एप्पल। बी ग्रेड जो एप्पल है हमारा, जो हल्की गुणवत्ता वाला सेब है, वो हमारे सीधे प्रोसेसिंग यूनिट में जाना चाहिए। मगर ये कैसे पॉसिबल है? बागवान भाइयों, एक मां अपने बच्चे को दूध तब पिलाती है जब वो रोने लगता है। कितनी बार हम लोग सरकारों के पास रोए, मगर ये हमारी विडंबना है। सरकार के प्रतिनिधियों को हम चुनते हैं और हमें ही तब दूध पिलाया जाएगा जब हम रोएंगे। ये विडंबना है इस देश की, ये विडंबना है बागवान भाइयों। हमें समझना होगा हम इस स्थिति से कैसे बाहर निकले। हमें
इकट्ठे होके मजबूती के साथ अपनी बात, अपनी सोच सरकार के और सिस्टम के सामने रखनी होगी। बागवान भाइयों, अगर इन प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करना है तो हमारे को मिलके काम करना होगा, कोई भी सरकारी अधिकारी नहीं। क्यों? क्योंकि 95% अधिकारी करप्ट होते हैं और ये गारंटीड करप्ट है, क्योंकि करप्शन हर जगह है। अगर प्राइवेट कंपनी की इनके साथ सेटिंग की बात आई तो एकदम हो जाएगी। अधिकारियों के साथ साथ बागवान, लगभग हर इलाके से 100-150 ऐसे बागवान एक कमेटी के तहत होने चाहिए। जब ये प्राइवेट कंपनी अपने रेट खोले तो उस वक्त उनका वहां उपस्थित होना अति आवश्यक हो। हर इलाके से, कोई भी इलाका हो, संपन्न इलाका हो चाहे गरीब इलाका हो, हर जगह की एक ऐसी फार्मर की टीम होनी चाहिए जो कोऑर्डिनेट करेगी अधिकारियों और प्राइवेट कंपनी के साथ, तब तक वो अपने रेट ना खोल पाए। ये मेरा व्यक्तिगत सुझाव हो सकता मेरा सुझाव गलत भी हो, मगर मैं ये सोचता हूं कि अगर इस तरीके से चले गए तो शायद इनकी मनोपली कहीं ना कहीं टूटेगी। अगर आप सहते रहे तो एक वक्त बहुत जल्द आने वाला बागवान भाइयों, हमारे को बागवानी को छोड़ के कोई और धंधा करना पड़ेगा। अब आपको ये सोचना है कि आप सेब का ही कारोबार करना चाहते हैं या कुछ और। अच्छे सुझाव हमेशा सामने आने चाहिए। एक इंसान के माइंड के अंदर, एक डिंपल पांचटा के माइंड के अंदर नहीं हो सकते हर सवाल के जवाब। जब हमारे 500 दिमाग हो गए सोचने वाले तो कहीं ना कहीं और अच्छे रिफाइंड तरीके से सामने आएगी बातें और एक अच्छी दिशा में जाएगी हमारी बागवानी। नहीं तो सरकारें हमेशा हमारे ऊपर थोपेगी। तभी मैंने बागवान भाइयों एक चीज बोली, उपचुनाव आगे है, अगली साल इलेक्शन ईयर है। आप लोगों के पास और हमारे पास बहुत अच्छा वक्त है अपनी बातें रखने का, अपने इलेक्शन को बागवानी आधारित बनाने का। दो शीर्ष नेतृत्व जो हमारे पास मजबूती से जो बागवानी का पक्ष रखते थे, राजा वीरभद्र सिंह जी स्वर्गीय नरेंद्र बरागटा जी, वो हमारे बीच नहीं रहे। अगर अब आने वाले भविष्य के लिए हमने नेतृत्व खड़ा करना है, वो चाहे कांग्रेस का है, चाहे बीजेपी का, चाहे कॉमरेड का, चाहे किसी भी दल का है, अन्य दल का भी हो सकता है, उनको उस इलेक्शन को बागवानी आधारित बनाना होगा। अगर बागवानी की बातें नहीं तो कोई वोट नहीं। जिस मर्जी की सरकार बने, मगर इलेक्शन ईयर है, सरकारें घोषणाएं भी करेगी, हमारी बातें भी सुनेगी। तो अब आप लोगों को यह डिसाइड करना है कि आप लोग किस हिसाब से चुनाव में जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आप सरकार को डिनाई नहीं कर सकते। सारा काम सरकार करेगी, रोड मैप सरकार बनाती है, क्योंकि हमारा लोकतांत्रिक देश है। यहां पर एक सरकार चुनी जाती है लोगों के द्वारा, उसके बाद वो पॉलिसीज बनाती है। और सच बताऊं बागवान भाइयों, जो हमारे लीडर है उनका सेब के प्रति IQ 0 है, 0, बिग 0। अगर आप एक खेत में काम करने वाले बागवान से भी पूछेंगे तो उसकी सोच और समझ एक नेता से कहीं ज्यादा है बागवानी को लेके। तो हमें यह देखना होगा और नेताओं को भी यह देखना होगा कि अब आप लोगों के बीच बिना बागवानी की बातें और बिना बागवानी के फ्यूचर प्लानिंग के आप लोग वोट मांगने नहीं जा सकते। कल को राजनीतिक दलों के झंडे उठाने वाले भी हम ही लोग हैं। अगर हम लोग झंडे उठा सकते हैं, उठाएंगे हम झंडे, मगर हमारी बातें मानी जाए, हमारी बागवानी की डेवलपमेंट की बातें की जाए, और ये ना हो एक सिस्टम के तहत कि कितने टाइम में कौन सा काम होगा। और हमारे जो पॉइंट्स है बागवान भाइयों, मैंने अभी तक, बहुत जल्द मैं आप लोगों के सामने साझा करूंगा, 14 ऐसे पॉइंट्स मैंने दिए, एक आदमी ने रखे हैं, जिसमें शायद सारी चीजें कवर हो जाएगी। मगर मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों के माइंड में भी जो अच्छे सुझाव हो वो सामने आए। सीजन के तुरंत बाद हमारी NGO मेंबरशिप ओपन करेगी, एक इतने महीने के बाद। उसमें आप आए, उसमें जुड़े,
एक जगह इकट्ठे होगे, आगे की फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। वक्त कभी भी खत्म नहीं होता, वक्त जिस दिन आप जागोगे वहीं से शुरू होता है। अब आप देखिए सुधार कब करना है। बहुत सारे लोगों की सोच होती है कि लेट हो गए, लेट नहीं होते बागवान भाई, जब जागो तब सवेरा। जिस दिन आप कदम रखना शुरू करेंगे बागवानी की डेवलपमेंट को लेके, उस दिन से शुरुआत होगी नए युग की, बागवानी में रेवोल्यूशन की। हम लोगों ने, बहुत सारे बागवानों ने मिलके प्रोग्रेसिवनेस की ओर तो सारा इंडस्ट्री ले आई। अब इसकी जो आगे की प्रॉब्लम है उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। मुझे बड़ा अफसोस होता है, जितने भी प्रोग्रेसिव बागवान हैं, मैं किसी भी एक आदमी की आप एक वीडियो निकाल के देख लीजिए जिसने फ्यूचर की बात की हो आपके सामने। हर इंसान आज कारोबार में संलिप्त होना चाहता है। बागवान भाइयों, प्रोग्रेसिव ग्रो, कारोबार सब कर रहे हैं। हर बागवान अगर कोई चीज उगा रहा है, बेच रहा है, वो भी मार्केटिंग है, बेच रहा है, कारोबार कर रहा है। मगर इस कारोबार के अलावा भी हमारी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सेब ही सेब उगाएगी, मार्केटिंग का हमारे पास प्रावधान ही है। कितनी कोल्ड चेन्स है आज हमारे पास। तो हमें यह समझना होगा कि कहीं ये कंपनीज और ये जो सरकारी तंत्र है, ये कहीं ऐसे ही हमारे को निचोड़ के हमारी इंडस्ट्री को खत्म ना कर दे। आप लोगों को सोचना है बागवान भाइयों, आप लोगों को। हम सरकार चुनते हैं, जब हम हैं तब सरकार है, अगर हम नहीं है तो कोई सरकार नहीं है इस देश की। तो आप लोगों को यह ध्यान रखना होगा बागवान भाइयों कि आप अपने परिवार को, अपनी इंडस्ट्री को सुरक्षित भविष्य क्यों लेना चाहते हैं, या फिर राजनीति के नाम पे सिर्फ झंडे उठा के आपसदारियां खराब करते रहेंगे और लड़ते रहेंगे। कभी आपने राजनीतिक नेताओं को देखा कभी लड़ते हुए? हमेशा गले मिलते जब भी मिलते, और हम लोग एक दूसरे को हीन भावना से देखते हैं। क्यों? विचारधारा अपनी हो सकती है। मैं ये बोलूं, हर तरह का आदमी हमारी इंडस्ट्री में चाहिए, हर गांव में हर पार्टी का आदमी चाहिए, जो जिसकी जब सत्ता हो वो उस तरह के काम करने में सक्षम हो। सिर्फ ये ना हो कि ठेकेदारी करनी है अपने बेनिफिट के लिए नहीं। और ऐसे लोगों को हमेशा आगे आना चाहिए जो एक राजनीतिक सोच रखते हैं और जो बागवानों के हितों की बात करते हैं। हर इलाके से लोगों को आगे आना चाहिए, हर पार्टी से जुड़ना चाहिए जहां जिसके स्कोप है। मगर राजनीति उस लेवल पे जाके करो जहां आपकी चले, जहां आप कुछ कर सके। छुट भैया नेता नहीं बनना बागवान भाइयों, कभी छुट भैया नेता नहीं बनना। सिर्फ वोट डालने वाले आम लोग भी होते हैं। आपकी पहचान सिर्फ वो नहीं होनी चाहिए, वो लोग और उस मुकाम पे जाने चाहिए हमारे बीच के लोग, बागवानों के बीच के लोग, जो हमारे काम करवा सके। पॉलिसी मेकिंग में बागवानों की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए, 2-4 की नहीं। किसान लीडर 2-4 नहीं हो सकते। और मुझे एक चीज समझ में नहीं आई, हर पार्टी का अपना किसान लीडर क्यों? किसान लीडर कोई किसी पार्टी का हो सकता है? क्यों होगा किसी पार्टी का? एक ऐसी टीम होनी चाहिए हमारी बागवानी की, लगभग 400 से 500 बागवान हर इलाके से होने चाहिए, जिसमें से 200-250 एट ए टाइम जब भी जरूरत हो किसी भी सरकार की, वहां पर अपना मेमोरेंडम ले सके, अपनी पॉलिसी मेकिंग से लेकर उनको सुनवाई की जाए, उनकी बात सुनी जाए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्यों हम कैटेगराइज हो जाते हैं? क्यों? क्योंकि हमारे को राजनीतिक दल बांटते। बागवान भाइयों समझ जाइए, संभल जाइए। अगर आप लोग नहीं संभले तो बहुत जल्द हमारे को बागवानी का त्याग करना, ये सुनिश्चित है। इतना सेब प्रोड्यूस होने वाला है आने वाले गत 5 सालों में, जितना आप सोच भी नहीं सकते। कश्मीर से लेकर उत्तराखंड तक, पूरे हिमाचल में, यहाँ की बिलासपुर तक सेब लग रहा है। राजस्थान में सेब लोग लगा रहे, महाराष्ट्र में सेब लोग लगा रहे, पंजाब में लोग सेब लगा रहे। कहाँ है इतनी? कोई असेंशियल चीज नहीं है एप्पल के, अनाज है पेट पालने के लिए, ये चाहिए ही हमें। जब असेंशियल नहीं है तो आपको समझना होगा, एक अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके तहत, एक सिस्टम के तहत हर चीज की मार्केटिंग हो। हमारा काम बागवानों का सिर्फ प्रोड्यूस करना होना चाहिए कि बागवान पैदा करेगा कोई भी अपनी फसल, उसके बाद उसकी ये टेंशन नहीं होनी चाहिए कि कहां बिकेगा, कैसे बिकेगा, किस रेट पे बिकेगा। ये टेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी होनी चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना चाहिए। एक बागवान बेचारा खेतों में काम करे कि मार्केटिंग करे।
कहां वो आड़तियों के चक्रों में फंसा रहेगा, प्राइवेट कंपनियों के चक्रों में फंसा रहेगा? क्यों ऐसी स्थिति है? किसी भी किसान या बागवान का एक काम होना चाहिए, उत्पाद करना। हमें सिर्फ प्रोड्यूस करना है, उसके बाद मार्केटिंग और उसकी कोई गुंजाइश नहीं कि बागवान करेगा। बागवान इसके लिए वाद्य नहीं है। ऐसा सिस्टम लाना पड़ेगा। हमें मिलके एक कदम कदम से कदम मिला के चलना होगा, अन्यथा हमारी इंडस्ट्री डाउनफॉल की ओर जाने बहुत पहले जा चुकी थी और जाएगी। अब सिर्फ ये जो गुस्सा आप लोगों का है, ये सिर्फ एक महीने का गुस्सा नहीं होना चाहिए, ये 365 दिन जिंदा रहना चाहिए। बागवान भाइयों, मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूं कि मुझे आप लोगों को मुझे सुनना है और समझना है। अगर आपको मेरी बातों में सच्चाई लग रही है, एक छोटे से लेकर बड़े बागवान की प्रॉब्लम है ये। बड़े बागवान भी ये ना सोचे कि उसका बिकेगा, आपका भी नहीं बिकेगा। आपके लिए बैठे प्राइवेट कंपनीज वाले। आप समझो स्थिति को। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो मैं आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से, एक बहुत बड़ा आड़ती जिनका फोन मुझे आया, आपको मैं एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा। हम कहाँ हैं क्वालिटी स्टैंडर्ड पे और क्या हमारी स्थिति और दुर्गति होने वाली है। आप लोगों ने विदेशी सेब आते हुए देखा होगा, क्रेट्स में आप लोगों ने सेब देखा होगा, ईरान का सेब आता है। आड़ती ने मुझे बताया है कि इस बार हमने बहुत ज्यादा सेब ऑर्डर किया है ईरान वगैरह से। मैंने पूछा क्यों और क्या रेट आ रहा है। बागवान भाइयों समझिए आप, वॉशिंगटन की गुणवत्ता का सेब जो उस आदमी ने मुझे बताया, आड़ती ने, 10 रुपए से लेकर 15 रुपए केजी मिल रहा है वहां पे। अब आप सोचिए, 10 और 15 रुपए प्रीमियम एप्पल, वॉशिंगटन की गुणवत्ता वाला। अब आप सोचिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग नहीं जागे तो स्थिति बद से बदतर होती रहेगी। एक बात और, यहां लो हाइट वाले फिर बच जाएंगे क्योंकि खाली मार्केट में जाएंगे। जो बड़े ग्रोवर्स है, जो हाइट में रहते, उनका भविष्य और ज्यादा अंधकार में है। तो आप लोगों को ये ना सोच के कि मैं बड़ा हूं, ये छोटा है, ये हाइट का है, ये लो हाइट का है, ये मिडल का है, ये मंडी का है, ये करसोग का है, ये कुल्लू का है, ये कश्मीर का, ये उत्तराखंड का है इस भारत देश का वो। और आप किसी बागवान को किसी भी फसल बीजने से नहीं रोक सकते, नहीं रोक सकते आप। सब ने अपना पेट पालना है, जो उसको सही लगेगा वो उस चीज की बागवानी और खेती करेगा। तो इसलिए हमारे को एक मंच पे एकजुट होके एक आइडियोलॉजी से, सभी हमारी एनजीओ में सभी राजनीतिक दल के सभी अलग अलग विचारधारा के लोगों का स्वागत है। वो चाहे किसी जाति, धर्म, किसी भी परिपेश से आता है, मगर इंडियन होना चाहिए। सब लोगों का स्वागत है। आप जागिए, लोगों को जागृत कीजिए। अदरवाइज हम सिर्फ लाइव बनाते रहेंगे और कमेंट बॉक्स में किसी के लिए भला बुरा लिखते रहेंगे और हमारी इंडस्ट्री तहस नहस होके खत्म हो जाएगी। तो बागवान भाइयों, आप जरूर समझे। मैं ये नहीं बोलता कि आप मेरी बात समझे, हो सकता है शायद कुछ बातें आपको अच्छी लगी होगी। जरूर एक अंत मंथन, अंत चिंतन करिए, क्या मैं सही हूं? क्या जो हम सोच रहे हैं इंडस्ट्री के प्रति वो सही है? हमें सोचना होगा, छोटा बड़ा छोड़ के, पार्टी राजनीतिक दलों में साइड रख के अपने फ्यूचर के बारे में सोचना होगा। परिवार हमने और आपने अपनी मेहनत से चलाना है, अच्छे सुरक्षित भविष्य की ओर ले जाना है। वो तब संभव है जब आप मिलके आएंगे। लोकिंदर साटा जी, ओलावृष्टि, बर्फबारी, इस बारे में हम पहले भी जी बात कर चुके हैं। ये इंश्योरेंस पॉलिसी की बात है, इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। वो इसी का भाग है। जिस दिन आप पॉलिसी मेकिंग में और अपने मुद्दों को लेके सामने आएंगे, उस दिन सब चीजों में सुधार होगा। हम ये चाहते हैं सेब की इंश्योरेंस, जो क्रॉप इंश्योरेंस है, वो पौधे की हो, पौधे की लाइफ की हो। हम प्रीमियम देने को तैयार है। जब आप एक पौधा लगाए, उसकी इंश्योरेंस हो जानी चाहिए। जब आप प्रीमियम दे रहे हैं, जैसे गाड़ी की होती है, जैसे आदमी की होती है, वैसे हमारे पौधे की भी होनी चाहिए। वो किसी भी कारणवश अगर सूखता है, मरता है, तो उसके लिए इंश्योरेंस होनी चाहिए। बर्फ से टूटता है, ओलावृष्टि से फसल टूटती है, खराब होती है, तो उसके लिए
आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। जो मैंने अपने बिहाफ पर मेरी हेल्प भी की गई उसमें, अभी मैं वो नाम आपके सामने सार्वजनिक नहीं करूंगा। जब हमारी एनजीओ मेंबरशिप शुरू करेगी, उसके बाद जब हमारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, वहां पर ये चीजें सार्वजनिक की जाएगी कि उन 14 मुद्दों को लिखने में किस किस बागवान ने मेरी हेल्प करी थी। वो चीज आपके सामने रखी जाएगी और उसमें जो एड ऑन होगा वो भी ऐड किया जाएगा। वो 14 फाइनल नहीं है। ये ना सोचना कि आपके व्यूज नहीं लिए जाएंगे। आप लोगों के व्यूज हो सकता है उसमें कवर हो गए, अगर कुछ छूट गए तो उसमें ऐड ऑन किए जाएंगे। तो बागवान भाइयों, जागिए, संभलिए, अभी उपयुक्त समय, ऐसे ना हो जाए कि हम हाथ मलते रह जाए। उस वक्त हम जागे जब हमारे हाथ में कुछ ना हो। आप लोगों ने सोचना है कि सिर्फ मुद्दा 1 महीने का है या पूरी जिंदगी भर का है जब तक हम बागवानी करेंगे। बागवान भाइयों, जो मेरी सोच और समझ थी वो आप लोगों के सामने है। जब भी कुछ नया मुझे लगेगा जिस पे मुझे अपनी विचार रखने हैं, लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है, तो डिम्पल पांचटा और मेरी एनजीओ हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश हर बागवान के साथ है। वो चाहे उत्तराखंड का है, चाहे कश्मीर का है, चाहे हमारे हिमाचल प्रदेश का है, जहां भी है, चाहे हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी अब सेब लगने लगे, जहां का भी है, हम सब एक है और एक मंच पे आके रहेंगे और एक ऐसी संगठन खड़ा करेंगे जो हमारे भविष्य को आगे की ओर ले जाएगा। हम कोई राजनीतिक लोग नहीं है। राजनीति में जो भी गया उसका बेड़ा गर्क हुआ। हमें अपनी मांगों को लेके हमने सुरक्षित भविष्य की ओर जाना है। अच्छी पॉलिसी मेकिंग में हर सरकार के साथ कोऑर्डिनेट करना है, हर सरकार के साथ, हर विधायक के साथ, हर मंत्री के साथ। तो बागवान भाइयों, मेरा ये विचार था जो मैंने आपके सामने रखा। अगर आप लोगों ने इन चीज से बाहर निकला है, छोटी छोटी जो कंपनीज लग रही है, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, छोटे छोटे कोल्ड चेन है, उसकी ओर जाना होगा। स्टोर मार्केटिंग को मिलके एक इतने बड़े लेवल पे ले जाना होगा। और सबसे बड़ी मार्केटिंग के लिए अपनी ब्रांडिंग, अपने सेब की ब्रांडिंग, जो सरकार की के बगैर शायद पॉसिबल नहीं होगी। शुरुआत कर रहे हैं लोग अपनी ब्रांडिंग की, मगर कितनी कारगर होती है वो तो वक्त बताएगा। हमें कोल्ड चेन में जाना होगा। 7000 फीट से जो ऊपर का सेब है वो मार्केट में ना जाके सीधा सीए चैनल में जाए, सीए स्टोर में जाए, जिससे मार्केट स्टेबल रहेगी और गुणवत्ता की ओर हमारे को जाना होगा। छोटा सेब प्रोड्यूस करने से बचना होगा और फ्रूट थिनिंग की ओर या केमिकल थिनिंग से भी क्रॉप कंट्रोल होती है। हमें ये चीज़ समझना होगा। प्रूनिंग ट्रेनिंग का फॉर्मूला बदलना होगा, सुधार करना होगा, जिससे हम आगे की ओर जाएंगे। तो बागवान भाइयों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल, जय किसान, जय बागवान।